की राज में कौन भूखा है बताओ। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। अजगर करे ना चाकरी मतलब नौकरी चाकरी। अजगर नौकरी नहीं करता, पड़ा रहता, पर उसकी भी भगवान खाने की व्यवस्था करते हैं कि अजगर करे ना चाकरी। और पंछी करे ना, पक्षी कोई काम नहीं करता, लेकिन देखो फुर्र फुर्र उड़ता रहता मस्त। दास मलूका, मलूक दास जी एक संत भय हैं, कह गए कि सबके दाता। तुम ये मत कहना कि हम नौकरी करते हैं तो खाते हैं, जो नौकरी नहीं करते वो भी खाते हैं, क्योंकि खिलाने वाला भगवान है। तुम्हें ये लगता है कि तुम खिला पिला रहे हो, तुम कर रहे हो, क्यों? सही है, आप काम करते हो। कितने लोगों का परिवार, मतलब कितने लोगों का पेट भरते हो आप? 25 लोगों का पेट भरते हो। यदि आप ना भरते उनका पेट तो भूखे रहते नहीं। संसार में सब इसी गलतफहमी में चल रहे हैं। आपको लगता है कि आप हमारा पेट भर रहे हैं, हमें लगता है हम आपका पेट भर रहे हैं, जबकि ये दोनों गलत है। ना तो हम आपका पेट भर रहे हैं, ना तो आप हमारा पेट भर रहे हैं। हम दोनों का पेट भरने वाले वो हैं जो दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। जैसे ये माला है, क्या दिख रहा है आपको? बोलो। माला में दिख रहा है ये सुंदर सुंदर मोती, तुलसी के दाने, ये माला है। इसमें तुलसी के दाने तो दिख रहे हैं, मोती तो दिख रहे हैं, पर इन मोतियों को जो पिरोने वाला है वो धागा नजर नहीं आता। ये माला है पुष्पों की, इसमें पुष्प दिखाई पड़ रहे हैं, पर इन पुष्पों को जो संजो के रखने वाला है धागा नजर नहीं आता। ऐसे ही है, जैसे धागा भीतर है, भीतर धागा है तो बाहर ये अच्छा है, ऐसे ही है। हम सबके भीतर वही धागा है जो सब कुछ करता है, वही परमात्मा है जो भीतर भीतर सब कर रहा है, और बाहर बाहर हम लोग मान रहे हैं कि हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं। तो भगवान सृष्टि उत्पन्न करते हैं, आनंद के लिए संसार बनाए हैं। जन्म आदि यस्य जन्माद्यस्य, जन्माद्यस्य यतः। भगवान चार थे, स्वभिज्ञः स्वराट, सब कुछ जानते हैं, और स्वानैव राजतीति स्वराट, भगवान स्वयं प्रकाशित हैं। सूर्य चंद्रमा कभी भगवान को प्रकाश नहीं देते। सूर्य चंद्रमा कौन है? भगवान के नेत्र। भगवान की आंख का नाम है सूर्य, और दूसरी आंख का नाम है चंद्रमा। बात सही है? भगवान की आंख है सूर्य। अब बताओ, ये सूर्य जो है, सूर्य का प्रकाश है, ये प्रकाश रूप में उपनिषद में पाया गया, लिखा हुआ वेदों में, कि ये जो सूर्य का प्रकाश है ना, यह प्रकाश भी ईश्वर का ही स्वरूप है। यह दृष्टि है ईश्वर की, ये आंखें हैं। तुम्हें भगवान सर्वत्र देख रहे हैं इन्हीं आंखों से। भगवान ऐसे हैं कि वो सबको देख सकते हैं, पर उन्हें देखना हो तो क्या करना पड़ता है? अच्छा, भगवान सबको देख रहे हैं कि नहीं? बोलो। भगवान सबको देख रहे हैं, पर सब लोग भगवान को नहीं देख पा रहे हैं। सही है? क्यों? क्यों ऐसा? भैया बताओ। भगवान सबको देख पा रहे हैं, पर सब भगवान को नहीं देख पा रहे हैं। क्यों? एक बार भगवान ने लुका छिपी का खेल खेला आपके साथ। चलो आज हम तुम खेलते हैं, चलो। तो सबसे पहले भगवान बोले तुम छिपो, तो आप लोग छिप गए। तो आप लोग कहां कहां छिपे? आप लोगों के छिपने के 84 लाख स्थान थे। कभी आप चींटी में छिप गए, मतलब चींटी बन गए। कभी आप कुत्ते में छिप गए, मीन्स कुत्ता बन गए। कभी आप गधे में छिप गए, मतलब गधा बन गए। कभी आप मनुष्य में छिप गए, मीन्स आप मनुष्य बन गए। आप जब छिपे 84 लाख योनियों में, तो भगवान ने आपको ढूंढ निकाला। अच्छा यहां छिपे, चलो ये देखो पकड़ लिया। अब भगवान बोले चलो हमने तुम्हें ढूंढ लिया। अब खेल का नियम यही होता है कि पहले हम छिपेंगे तो आप ढूंढेंगे, फिर आप छिपेंगे तो हम ढूंढेंगे। बचपन में खेला है कि नहीं खेल लुका छिपी का? खेला है? आप खेले? हमने खूब खेला।
बोलना पड़ता उसमें, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा, नहीं तो दाम पड़ जाए, दाम देते रहो। तो ये लुका छिपी का खेल हमने खेला और भगवान ने भी आपके संग खेला। आप छिपे तो भगवान ने आपको ढूंढ लिया। अब भगवान बोले मैं छिपता हूं, तुम ढूंढना। तो भगवान जाकर के छिप गए। आप छिपे 84 लाख जगह पर, है ना? आपके छिपने की जगह कितनी थी? अच्छा, और भगवान के छिपने की जगह कितनी है? कहां? भगवान भी 84 लाख जगह छिपे। कहां? 84 लाख योनियों के भीतर। कहां छिपे भगवान? सबके अंदर। हम ढूंढते रह गए बाहर, और वो छिपे कहां हैं? हम बाहर खोजते रह गए कि भगवान यहां छिपे होंगे, यहां छिपे होंगे, यहां छिपे होंगे, यहां। लेकिन वो जाके बैठ गए हम सबके भीतर, हर प्राणी के भीतर, हर जीव के भीतर, हर चींटी के भीतर। सब में कौन समाया है? सबके भीतर जाकर बैठ गए। हम लोगों ने गलती की कि बाहर बाहर खोजते रहे। सही है? इसलिए कहता हूं कि बाहर बहुत देख लिया, कुछ नहीं है बाहर। थोड़ा भीतर ध्यान लगाओ, अपने हृदय में तलाशो, भगवान का ध्यान हृदय में करो। ऐसा भाव बनाओ कि आपका हृदय ही समुद्र है और हृदय के क्षीर सागर में भगवान नारायण शेष सैया पर लेटे हैं, लक्ष्मी जी उनके चरण दबा रही हैं। यही है परम ज्ञान। ऐसे सत्य स्वरूप परमात्मा जो हम सबके भीतर बैठे हैं, हम उनका ध्यान करते हैं। धीमहि सत्यम परम धीमहि। धी मतलब बुद्धि। धी मतलब बुद्धि। धीमहि। हम अपनी बुद्धि भगवान के चरणों में समर्पित करते हैं, अपनी बुद्धि लगाते हैं भगवान के चरणों में, अपने आप को समर्पित। हमारी बुद्धि सदा भगवान का, हमारा मन सदा भगवान में लगी रहे और लगा रहे। मन लगा रहे, बुद्धि लगी रहे। अपने को समर्पित करते हैं। धर्म प्रोचित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिविदं तापत्रयोन्मूलनम्। धर्मः प्रोचित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां। भगवान परम धर्म की बात करते हैं। सवै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहैतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। भगवान परम धर्म का निरूपण कर रहे हैं। भागवत जी क्या है? ये धर्म नहीं, परम। क्या है ये? बोलो। परम धर्म। परम धर्म की बातें कही जा रही है, परम धर्म की बात कही गई है यहां पर। ये धर्म नहीं है, परम धर्म है। धर्म सबसे उत्तम है। धर्म किसे कहते हैं? अच्छा बताओ, आज के लोगों को धर्म की जरूरत है कि नहीं है? बोलो, कितनी जरूरत है धर्म की? धर्म कहां कहां काम आता है? क्या करता है धर्म? क्यों होना चाहिए धर्म? आप बताओ। ठीक है, आप बताओ। बैठे बैठे धर्म कहां आपकी हेल्प करता है? क्यों होना चाहिए धर्म? धर्म युक्त जीवन क्यों होना चाहिए? धर्म क्यों होना चाहिए मैया? आज चश्मा वाली मैया बताएंगे क्यों होना चाहिए धर्म है? अच्छा, धर्म नहीं होगा तो क्या होगा? सही कहा आपने। एक धर्म ही है जो हमें सही काम करने की प्रेरणा देता है। यदि धर्म समाप्त हो जाए, स्त्रियों के अंदर धर्म चला जाए, स्त्री के अंदर से धर्म समाप्त हो जाए, तो जिन स्त्रियों का धर्म समाप्त हो गया वह स्त्रियां वैश्या हो गईं।
और जिन स्त्रियों के अंदर धर्म रहा वह सीता, सिलोचना, अनसुईया की तरह पतिव्रता हो गई। धर्म है तो ही तो आप नारी हैं। धर्म है तो ही तो आप चरित्रवान हैं। धर्म ना होता आपके अंदर तो आप चरित्रवान कैसे रह लेती? आज जिनके भीतर धर्म नहीं है वही तो चरित्र से गिर गए। रावण के पास धन था, धर्म ही तो नहीं था, इसलिए तो पराई स्त्री को चुरा कर ले आया और नाश हो गया। इसलिए साहब आप लोग बच्चों को बस पैसा देते हैं, प्रॉपर्टी देते हैं, धर्म नहीं देते। इसलिए बच्चे प्रॉपर्टी पाकर, संपत्ति पाकर के धर्म तो दिया नहीं, तो धर्म हो गया समाप्त। और जैसे ही धर्म समाप्त हुआ तो छोरा मौज मस्ती, यहां वहां उल्टे सीधे काम चालू। पत्नियां रो रही हैं। आज सबसे ज्यादा स्त्रियां परेशान हैं, कुछ परसेंट पुरुष भी परेशान हैं। स्त्रियां जानते हो आजकल किस में परेशान हैं? महाराज जी हमारे पति का पड़ोसन से चक्कर चल रहा है। आपको पता है भारत की 30% स्त्रियां परेशान हैं और ज्यादा ही होंगी, कम नहीं। इसीलिए परेशान है कि मेरा पति बस दूसरी औरत के चक्कर में पड़ा है। सही है कि गलत है? ये पति काहे पड़ गया दूसरी के चक्कर में? क्योंकि उसके पति का धर्म मर चुका है। क्या मर चुका? जैसे आंखों की नसें सूख जाती हैं ना तो आंखों में दिखना बंद हो जाता है, उसी तरह धर्म की नसें सूख गई तो धर्म हो गया समाप्त। तो आदमी अब अपनी पत्नी को छोड़ के पर स्त्री पे लग गया, यही तो अधर्म है। स्त्रियां भी कुछ ऐसी हैं कि पति है पर पड़ोसी से ताक झांक कर रही हैं, क्योंकि उनका धर्म मर चुका। जब तक आपके भीतर धर्म है तब तक वो आपको भटकने नहीं देगा, और आप भटक गए मतलब आपके भीतर का धर्म मर गया। इसलिए कहता हूं जाने ना देना धर्म, मैया जाने ना देना, बोलो जाने ना देना धर्म, करना लोभ मत धन धाम का, और धर्म ही जाता रहा तो धन रहा किस काम का? यदि धर्म ही चला गया, स्त्री का धर्म ही चला गया, तो फिर स्त्री का धर्म ही चला गया तो धन रहा तो किस काम का? रावण का धर्म ही चला गया तो धन रहा किस काम का? धर्म है तो धन काम का है, धर्म नहीं तो धर्म किस काम का, धन किस काम का? राम के पास क्या है, धन कि धर्म? राम के पास धर्म है और रावण के पास धन है। धन वाले रावण के पुतले जलाए गए और धर्म वाले राम के मंदिर बनाए गए। यही है धन और धर्म। मैया क्या बोलती तू? क्या बड़ा है? धर्म सबसे बड़ा। अच्छा चलो बताओ धर्म किसे कहते हैं? ये मैया पीछे वाली बताएंगे, पीछे वाले सोफे वाली मैया धर्म किसे कहते हैं? बताओ मेरी माँ, आपसे ही पूछ रहे हैं आपसे। हाँ आ नहीं रही है आवाज, वॉल्यूम तेज। धर्म किसे कहते हैं? धर्म कहते हैं सत्य को। धर्म न दूसर सत्य समाना। सत्य पर आप चल रहे हैं तो आपके भीतर धर्म है। आपके अंदर दया है तो दया धर्म का मूल है, यही धर्म है। परोपकार, परहित, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। जो सत्य बोल रहा है, दया कर रहा है, परहित कर रहा है, ये तीनों कर रहा है या तीनों में एक कर रहा है, वही धर्मात्मा है, उसी के पास धर्म है। इसलिए सत्य बोलना चाहिए,
दया करना चाहिए और परहित करना चाहिए। परहित मीन्स सबकी सेवा। सबकी सेवा कैसी होती है? सेवा कैसी होती? सेवा किसे कहते हैं? सेवा का मतलब ये नहीं है कि आप पांव ही दबाओ। आप किसी भी तरह से मदद कर रहे हैं, वह सेवा है। आप किसी को सही रास्ता बता रहे हैं, यह भी एक सेवा है। कोई प्यासा आया, बोले भैया पानी कहाँ मिलेगा, आपने नदी का रास्ता बता दिया, बगल में नदी है, पी आ जाओ, ये भी परहित है। नहीं, किसी भी तरह का परहित हो सकता है। चींटी जा रही है और आपका पांव उसके ऊपर पड़ने ही वाला था कि आपने देखा और पांव बचा के बगल में रखा, उसकी जान बच गई, ये भी परहित है। आपने एक चींटी के प्राणों की रक्षा की, ये भी क्या है? बोलो, परहित है। आपने अपने छत पर चिड़ियों के लिए दाना डाला है, आपने अपने छत पर पानी की व्यवस्था की है चिड़ियों के लिए, ये भी परहित है और ये भी धर्म है। आपके द्वार पर पानी की व्यवस्था है कि गैया आए तो पानी पिए, यदि गाय वाय आती हैं तो, वरना कुत्ते गली के, छोटा पानी का पोखरा होना चाहिए, छोटा सा पानी रख दो, है ना? ये भी परहित है। हर व्यक्ति, हर जीव जंतु के बारे में सोचे, सबके भले के बारे में सोचे, यही परहित है। आप खाएं, भोजन करें तो गौरी गोपाल आश्रम में जो वृद्ध माताएं रहती हैं उनके बारे में सोचें कि हम खा रहे हैं। गौरी गोपाल आश्रम में वृद्ध माएं जो रहती हैं वो भी तो हम सबके सहयोग से ही खाती हैं, तो आप उनके बारे में सोच रहे हैं। गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में जो वृद्ध माता 290, प्रयागराज जी में अभी कुंभ चल रहा है, गौरी गोपाल अन्न क्षेत्र प्रयागराज में भी बट रहा है, आप वहां भोजन बंटवाएं अपनी ओर से, ये भी परहित है कि आपकी ओर से भोजन वहां ये चल रहा है। सबके बारे में सोचना, यही धर्म है। राम सबके बारे में सोचते हैं। जटायु तो पक्षी है ना, पर जटायुषी का भी अंतिम संस्कार राम ने किया कि नहीं? अविरल भगति मांग वर गीत गयऊं हरिधाम, तेहि की क्रिया यथोचित निज कर कीन्ही राम। भगवान राम ने जटायु का भी अंतिम संस्कार किया। जटायु तो पक्षी है ना मेरी माँ, पक्षी का भी ख्याल राम जी रखते हैं। ऐसे राम है, ऐसे करुणा निधान है। इसलिए भगवान सबसे बड़े परोपकारी हैं, हमें भी परोपकारी बनना है। आजकल ना होड़ लगी रहती, कंपटीशन का जमाना है ना। तुमने बड़ा घर बनाया तो हम भी बनाएंगे, तुमने बड़ी गाड़ी खरीदी तो हम भी खरीदेंगे, तुमने ये पैसा कमाया तो हम भी पैसा ऐसे कमाएंगे। सब जगह होड़ पैसे कमाने की लगी है, सब जगह होड़ घर बनाने की लगी है। लेकिन मैं कहता हूं होड़ करनी ही है तो फिर सेवा की होड़ करो कि गौरी गोपाल में इतनी सेवा होती है, आप भी सेवा करने का संकल्प लो, भाव रखो, हम भी सेवा करें। करना है तो सेवा की होड़ करो, भगवान का ध्यान करने की होड़ करो। क्यों मेरी माँ, होड़ समझते हैं ना? कंपटीशन है ना हर जगह, तो करना है कंपटीशन तो सेवा से करो ना। हम भी सेवा करें, वो सेवा कर रहे हैं हम भी करें। उन्होंने एक गौ माता की सेवा की, हम 2 गौ माता की सेवा करेंगे। ये करो, ये नहीं करना है आजकल। बस पैसे और घर और गाड़ी की शौक है बस लोगों को। सही है, लोगों की सोच ना आजकल सीमित हो गई है, एक दायरे में कैद है। सारी जिंदगी आदमी अपने लिए घर बनाने के लिए सोचता है ना? घर नहीं है, घर बनाए, घर बनाए, पैसा कमाए, पैसा, घर, पैसा, पैसा, मर गया इतने में। भगवान ने ये जीवन इस चिड़चिड़ के लिए, इस टेंशन के लिए नहीं दिया था। सच्चाई तो कुछ और थी। आए और चले गए, खत्म कहानी। जाना ही नहीं कि जीवन मिला क्यों था। सच्चाई तो आपको ये बताऊं कि आप में से बहुतों को ये भी नहीं पता कि आपको भगवान ने मनुष्य क्यों बनाया है। ये जीवन आपको क्यों दिया है भगवान ने? क्यों दिया है बताओ? क्यों भगवान ने आपको जीवन क्यों दिया है मैया बताओ? हैं? लोग रोते ही रहते हैं, महाराज हम बड़े दुखी हैं, बड़े परेशान हैं। सारी जिंदगी रोते 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 मर जाते हैं।
इतना भी तो दुख नहीं है यार संसार में जितना लोग दुखी है? इतना भी तो ना रोया करो, हर समय क्यों रोना है? झोपड़ी है तो झोपड़ी में भी खुश रहो। बड़े बड़े साधु संत जो हैं जंगलों में रहते हैं, घास की झोपड़ी में खुश रहते हैं। जीवन मिला है आनंद, प्रकृति को देखो, आनंद से रहो, संतुष्टि हो बस। वरना जितना है जिनके पास वो भी तो परेशान है। चलो जिसके पास घर नहीं, पैसा नहीं, वो परेशान है तो समझ में भी आता है कि यार इसके पास कुछ नहीं है तो परेशान है। पर परेशान तो हमें वो भी दिखते हैं जिनके पास सब कुछ है। क्यों जी, बात सही है कि नहीं? जिनके पास 4-4 बंगले हैं, घर हैं, वो भी परेशान है। जिसके पास घर ना हो, रोटी ना हो, कपड़ा ना हो, वो परेशान हो तो समझ में भी आता है कि यार इसके तो रोटी भी नहीं है, कपड़ा भी नहीं है। जिनके पास है वो कौन से खुश हैं? इससे आपको ये सीख मिलती है कि खुश होना अलग है, घर होना अलग है। खुश होना अलग है और पैसा होना अलग है। पैसे से खुश होने का कोई तुलना नहीं है। घर से आपकी खुशी की कोई तुलना, कोई संबंध नहीं है। बात सही है कि गलत है? यदि प्रसन्नता घर से आती तो जिनके घर हैं वो प्रसन्न होते। यदि प्रसन्नता पैसों से आती तो जिनके पास पैसा है वो प्रसन्न होते। इसका मतलब है प्रसन्नता ना बड़े घर से आएगी, ना बड़े पैसे से आएगी, ना बड़ी गाड़ी से आएगी। प्रसन्नता आती है आत्म संतुष्टि से, आत्मज्ञान से। कौन से ज्ञान से? इसी को कहते हैं आत्मज्ञान। लोगों को आत्मज्ञान नहीं होता। आत्मज्ञान क्या है? कि मैं क्यों आया हूं इस संसार में। पहले ये ढूंढो, पहले ये खोज करो कि आपके आने का हेतु मीन्स उद्देश्य क्या है। भैया आप क्यों आए हो संसार में? लोग आजकल गधों की तरह फिरते हैं। शादी नहीं हुई, खूब पढ़ते हैं, पढ़ो 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 पढ़ो, पढ़ पढ़ के बच्चे आंखें फोड़ लेते हैं, अंधे हो जाते हैं। फिर पढ़ करके आंखें फोड़ ली, फिर बाद में पैसे कमाए तो उसी पैसे से अपनी आंखें ठीक करा रहे हैं। सही है? पहले फोड़ते हैं, फिर क्या करते हैं? उसी पैसे से ठीक कराते हैं। फिर आंखें ठीक कराते कराते, पैसे कमाते कमाते शादी हो जाती है, पत्नी आती है। उनको लगता है पत्नी आएगी तो खुश रहेंगे, खुशी मिलेगी। आ गई पत्नी, आई, पहली बार मिलना था, अच्छा लगा, खुशी मिली। लेकिन खुशी मिली तो जिम्मेदारी बढ़ी। खुशी तो थोड़ी सी मिली थी, जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ी। हंसी खुशी थोड़ी थी, रोना बढ़ गया। खर्चे डबल हो गए, अब ज्यादा कमाओ, ज्यादा कमाओ, ज्यादा कमा के लाओ। और पत्नी अच्छी मिल गई, संतुष्टि वाली, तो ठीक है। यदि वो तिगड़म वाली मिल गई तो फिर और नानी याद आ जाती है ना? फिर वो तीनों लोग दिखा देती है। मजे मजे के चक्कर में शादी कर ली, मजा कुछ नहीं मिला, सजा मिल गई। एक लड़का भोपाल जेल के अंदर मुझे मिला, मैं कथा करने गया भोपाल जेल। वो लड़का 20 साल की सजा काट रहा है जेल में। पूछा मैंने, भाई साहब जेल कैसे आ गए? बोला महाराज जी एक लड़की से प्यार हो गया था, शादी कर ली, फिर जेल आ गए। हमने कहा शादी करके जेल कैसे आ गए? बोले हमने लड़की से शादी कर ली, फिर लड़की के माँ बाप ने लड़की से कहा कि तुम इससे शादी ना करो, हम तुम्हारी दूसरी जगह कराएंगे। तो पहले तो बोली कि मैं आपकी पत्नी हूं तो मैं आपके साथ रहूंगी, पर माँ बाप दबाव बना के ले गए। कोर्ट में उसने बयान बदल दिए, कह देती कोर्ट में कि मैं इनकी पत्नी हूं तो ठीक था, पर उसने कह दिया कि नहीं, मैं तो इस आदमी के भड़काने से इसके साथ चली गई, इसने मेरे साथ दुराचार किया। लो भैया, अपहरण का, बलात्कार का सारे केस लगे, 20 साल की सजा। ऐसा है, आदमी ढूंढता है सुख, लेकिन मिलता क्या है?
फिर ये संसार जैसा दिख रहा है वैसा है नहीं। इसलिए कहता हूं आत्मज्ञान। पत्नी कितना सुख देगी, कब तक देगी? पति कितना सुख देगा? शरीर जवान है, शक्ति है, तो शारीरिक सुख आपको मिलता है, वो भी क्षणिक। कितना सुख देगा कोई पुत्र, कितना सुख देगा। लेकिन आत्मज्ञान जो है ना, ये सदा सुख देगा आपको। बात सही है? पत्नी पुत्र पैसा से ज्यादा सुख कौन देता है? आत्मज्ञान। अच्छा ये बताओ, ज्ञान सुख देता है कि नहीं देता? बोलो। अज्ञान दुख देता है, अज्ञान, बोलो, दुख कौन देता है? अज्ञान। और ज्ञान क्या देता है? सुख। अरे ज्ञान है तो ही ना लोग ज्ञान से पैसे कमा रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कहां से कर रहे हैं? ज्ञान से। और अज्ञानी है तो कुछ नहीं कर रहे हैं, रो रहे हैं, भैया पैसे नहीं है, पैसे नहीं है। अज्ञानी ही तो रो रहा है। रोजगार नहीं मिल रहा है, नौकरियां नहीं मिल रही हैं, कौन रो रहा है नौकरियों के लिए? ज्ञानी कि अज्ञानी? बोलो। अज्ञानी ज्ञानी होगा तो अपने ज्ञान से कमाना लेगा, क्यों जी? बोलो। इसलिए अज्ञान दुख देता है और ज्ञान सुख देता है। इसलिए अच्छा, ज्ञान, एक ज्ञान होता है सामान्य ज्ञान, बिजनेस करने का ज्ञान, परिवार चलाने का ज्ञान, ये ज्ञान है। लेकिन एक होता है आत्मज्ञान। कौन सा ज्ञान होता है? आत्मज्ञान। आत्मज्ञान क्या करता है? क्यों आत्मज्ञान किसे कहते हैं? मैया, ये चश्मा वाली मैया, आत्मज्ञान किसे कहते हैं? नहीं, ये बगल वाली मैया, ये सॉल वाली, आत्मज्ञान किसे कहते हैं? बोलो मेरी मां। मैया, आत्मज्ञान किसे कहते हैं? आपको हुआ आत्मज्ञान कि नहीं? नहीं? क्या है, हुआ तो बताओ, हमें भी कराओ, बताओ जल्दी। आपकी बगल वाली मैया, मैया देख लो इधर भी, एक बार मैं पूछ रहा हूं मेरी मां। नहीं? आपको हुआ कि नहीं आत्मज्ञान? हो गया? हमें भी कराओ। ना कराओगी? नहीं। देखो कंजूस मैया, हमें ज्ञान नहीं दे रही हैं, खुद लिए बैठी हैं। आत्मज्ञान सबसे ऊंची संपत्ति है, बड़ी। आत्मज्ञान क्या है? कौन बताएगा कि आत्मज्ञान क्या है? बताओ लाला, बताओ। अपने आप को पहचान लो। आप पहचान गए अपने आप को? बताओ क्या हो फिर आप? क्या हो? आत्मज्ञान किसे कहते हैं? एक लाइन का ज्ञान है और ये, लेकिन सब कुछ, लेकिन आपको पता है, सबको पता है। अभी मैं बोलूंगा सबको याद आ जाए, हाँ हाँ ये अच्छा, ये आत्मज्ञान है। लेकिन अभी अंदर है, बाहर नहीं निकल रहा, अभी निकलेगा। सबको पता है, और जितने बैठे हैं बच्चों तक को पता है। लेकिन आज मैं उसे समझा ही देता हूं आपको, आत्मज्ञान किसे कहते हैं। कौन कौन जानना चाहेगा आत्मज्ञान? आत्मज्ञान किसे कहते हैं? एक लाइन का है, बता दूं? बोलो। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई। जो व्यक्ति, ये देखो, ये लाइन रटी सबने है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना। ये लाइन रटने की नहीं है जी, ये लाइन धारण करना है। जो ये मान ले भीतर से कि मेरे भगवान हैं और कोई नहीं उनके सिवा, यही आत्मज्ञान है। एक ईश्वर के सिवा मेरा, एक भगवान के सिवा मेरा कोई नहीं है, यही आत्मज्ञान है। बाकी सब ज्ञान तो प्रपंच है। आप कितना भी पढ़ो, कितना भी ज्ञान पाओ, लेकिन वो सारा ज्ञान इस एक लाइन के आगे फीका है। एक लाइन, मेरे तो गिरधर गोपाल, धन्य है मीराबाई। पूरे चारों वेदों को, उपनिषदों को एक लाइन में समझा कर चली गई, लेकिन हम जैसे मूर्ख आदमी
कि मीरा की उस एक लाइन को ना समझ पाए। रट लिया हम सबने, सबको याद है, मेरी तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, मेरे गाना सबको है, गा सब रहे हैं, लेकिन उसकी एक एक अक्षर की गहराई कोई नहीं समझ पा रहा। बात सही है कि नहीं? आत्मज्ञान क्या है मेरी मां? जहां दो ना हो, द्वैत ना हो, विशिष्टाद्वैत हो। क्या हो? यही है विशिष्टाद्वैत। एक कृष्ण के सिवा, एक भगवान नारायण के सिवा मेरा कोई नहीं है। मैं उनका, वो मेरे। बाकी ये सब व्यवहार है, आप आए व्यवहार है, आप आए व्यवहार है, बेटा व्यवहार है, पत्नी व्यवहार है। ये रिश्ते के व्यवहार के लिए मिला है। ये रिश्ते नाते ना यहां के हैं, लेकिन हम तो खुद ही भी यहां के नहीं हैं। अच्छा ये बताओ, आप कहां के हो? क्यों, आप कहां के हो? आप कहां के? कहां से हो आप? कहां के हो? अजमेर, गाजियाबाद। आप गाजियाबाद से हो? आप कहां से हो? हैं? हाँ, हम गाजियाबाद के नहीं हैं, हम यहां के नहीं हैं, हम वहां के हैं। कहां के हैं? हम वहां के हैं, वहीं से तो आए हैं। यहां हम यात्रा करने आए हैं। 10 दिन, 1000, मतलब 100 दिन, 200 दिन, 500 दिन। हमारे टोटल दिन कितने हैं जानते हो? हमारे जो टोटल दिन है वो कितने दिन है? यदि आप 100 साल के हैं तो 100 साल को 365 यदि आप करते हैं तो 36,500 दिन होते हैं। यदि आप 100 साल की आयु वाले हैं, जो कि है नहीं। 100 साल कौन जी रहा है आजकल? 70 में ही आदमी टाटा बाय बाय कह दे रहा है। यदि आप, चलो मैं भगवान करें आप 200 साल जियो, लेकिन फिर भी 100 साल तो हमारी आयु ईश्वर के घर से निर्धारित है। पिज्जा बर्गर खा के आदमी भले जल्दी मर जाए। तो 100 साल की आयु में हमें दिन कितने मिले? 36,500 मिले मेरी मां। अब सोचिए कि जैसे आप वृंदावन 7 दिन के लिए आए, ऐसे ही आप ना भगवान के घर से 36,500 दिन के लिए आए थे। अब इसमें आपके कितने दिन बीत गए? कितनी उम्र है आपकी? 52 साल के हो गए। वाह, 52 साल के हो गए, मतलब आपके 18,980 दिन गए। 18,900। आज 80वां दिन चल रहा है आपका। सही है कि गलत? 18,980 दिन गए आपके। क्या पाया इन दिनों में आपने? क्या पाया बताओ? खोया क्या? ये मेरे से पूछो। आपने 18,000 दिन खो दिए। क्या पाए इन दिनों में? बुढ़ापा पा गए, चश्मा पा गए, आंखों की कमजोरी पा गए, शरीर का बुढ़ापा पा गए। आपको लगा कि मुझे मिल रहा है, नहीं, मिला हुआ जा रहा है। हाँ या ना? क्यों भैया? हम लोग गलतफहमी में रहते हैं। हम पा रहे हैं, पा नहीं रहे, हम खो रहे हैं। एक एक दिन जा रहा है। हम यहां के नहीं हैं गाजियाबाद के, हम वहां के हैं। यहां तो हम 36,500 दिनों के लिए यात्रा पर हैं। कौन है हम? यात्री। कृपया यात्री गण ध्यान दें। यात्रा आपकी आधी हो चुकी है, आधी और बाकी है। अब इस यात्रा में किसे पाना है? आत्मज्ञान करना है। आत्मज्ञान क्या? मेरा तो केवल कृष्ण है। बेटा मेरा नहीं है। बेटा यहीं रहेगा, चिता पे आग वही लगाएगा, वो यहीं रहेगा, यहीं। बेटा मेरा होता तो मेरे साथ जाता, नहीं है ना? शरीर मेरा होता तो मेरे साथ जाता, बेटी मेरी होती तो मेरे साथ जाती, प्रॉपर्टी मेरी होती तो मेरे साथ जाती, बैंक बैलेंस मेरा होता
तो मेरे साथ जाता। मेरे साथ कौन गया? मेरा पुण्य। कहां गया मैं? जहां से आया था वहीं चला गया। यात्री हूं। जीवन का अंतिम ज्ञान यही है मेरी मां कि बस कृष्ण के सिवा मेरा कोई सगा नहीं, कोई संबंधी नहीं, कोई साथी नहीं। सही है ये बात की गलत है? ये परिवार हमारा ठीक है, निभाओ रिश्ते। मत कहो कि ये बेटा मेरा है, मत कहो कि ये परिवार मेरा है। कहो सदा कि गिरधर गोपाल मेरे हैं। हम सब कौन हैं? यात्री हैं। इसलिए कहता हूं परदेसी हो ना, अभी तो जगाया तुझे, अभी तो जगाया तुझे, अभी तो जगाया तुझे, फिर सो गया। अभी तो जगाया तुझे, फिर सो गया। उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया। जय हो।
मोती तेरे काम नहीं आएंगे, हीरे और मोती तेरे काम नहीं आएंगे, हीरे और मोती तेरे काम नहीं आएंगे। बोझ पाप वाला हो बोझ पाप वाला बार बार ढो गया, बोझ पाप वाला बार बार हो गया, उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया, हो गया, परदेसी तेरा वक्त हो गया। अभी तो जगाया तुझे, अभी तो जगाया तुझे फिर सो गया, अभी तो जगाया तुझे फिर सो गया, उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया, उस परदेसी तेरा वक्त हो गया, परदेसी तेरा वक्त हो गया, हो गया, उस परदेसी तेरा वक्त हो गया, उस परदेसी तेरा वक्त हो गया। हम परदेशियों की यही है निशानी, आए और चले गए खत्म कहानी, आए और चले गए खत्म कहानी, कोई गया हंसते हंसते, हो कोई गया हंसते हंसते, कोई रो गया, कोई गया हंसते हंसते, कोई रो गया, उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया, वक्त हो गया, परदेसी तेरा वक्त हो गया। परदेसी इसलिए हम सब परदेसी यात्री हैं, यहाँ के नहीं हम लोग, यहाँ आए मेहमानी करने। क्यों मैया, बात सही है मैया? अब हो गया आत्मज्ञान, क्या है बताओ? हैं? हैं? एक भगवान का घर अपना घर है, एक भगवान अपने हैं, बाकी सब ये यात्रीगण हैं। इनके संग अच्छे से रहो, रिश्ते ना बिगाड़ो, लेकिन भीतर से ये जाने रहो कि ये सब अपने नहीं हैं, भगवान अपने हैं। ना बेटा, ना बेटी, ना पति, ना पत्नी, ना संसार, ना परिवार, ना व्यवहार, जमाना, एक भगवान के सिवा हमारा कभी कोई ना था, ना कोई है, ना कभी कोई हो सकता। कोई कितना भी कहे कि हम तुम्हारे हैं, हो ही नहीं सकता। क्यों मैया? कितने हैं जो कहते हैं कि हम तुम्हारे, हम तुम्हारे, हम आपके। भगवान के 24 अवतार हुए, प्रत्येक अवतार जीव मात्र के कल्याण के लिए। नारद जी ने व्यास जी को भागवत सुनवाई और व्यास जी ने 18,000 श्लोकों की रचना की। नारद जी बोले, मैं दासी पुत्र था, भागवत सुना तो ब्रह्मा पुत्र हुआ। संतों की सेवा करी तो दासी से ब्रह्मा पुत्र। सेवा आपको बड़ा बनाती है, सेवा आपको क्या करती है? इसलिए सेवा करो, यही धर्म। सेवा धर्म, दया धर्म, परहित धर्म। व्यास जी ने महाभारत की शुरुआत की। महाभारत हुआ, महाभारत में कौरव और पांडवों का युद्ध हुआ। अच्छा, युद्ध किसके लिए हुआ था? बोलो बोलो, किसके लिए? किस कारण से युद्ध हुआ? महाभारत में युद्ध का कारण क्या था? ये क्या कह रहे हैं? द्रौपदी, क्या कारण था द्रौपदी का? क्या हुआ था? क्यों हुआ था महाभारत? है द्यूत क्रीड़ा, जुआ। सही है, जुआ के कारण महाभारत हुआ, ये भी बात सही है। द्रौपदी का चीरहरण हुआ, ये भी बात सही है। क्यों हुआ था महाभारत? ये भैया बताएंगे, हमारी मुच्छों वाले हैं। किसके कारण?
जमीन, ठीक। आप बताओ। हाँ? धर्म और अधर्म। अच्छा, ऐसा कहां पढ़ा आपने?